पूर्णमादावशिष्यते। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग श्रीमद् आचार्यवर भगवत्पाद शंकराचार्य के द्वारा विरचित सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह को लेकर विचार कर रहे। तो यहाँ तक विचार हुआ था। पहले अनुबंध चतुष्टय बता दिया। उस अनुबंध चतुष्टय के बाद जो साधन चतुष्टय का निरूपण हो रहा है, तो साधन चतुष्टय में भी सबसे पहले वहाँ विवेक बता दिया। नित्यानित्यः वस्तुकः विभाजन करने का जो सामर्थ्य है, यही विवेक बता दिया। उसके बाद वैराग्य, उसके बाद शमदमादि शर संपत्ति, और तुरीयम तो मुमुक्षुत्वम साधनम शास्त्र सम्मतम। तुरीया मतलब चतुर्थः, मुमुक्षुता है ये शास्त्र सम्मत, ये बता दिया। यहाँ तक विचार किया था। आगे जो बता रहे, ऊपर जो बता दिया था उसी को ही स्पष्ट करके बता रहे पुनः। विवेक को ही स्पष्ट कर रहे हैं। 16वें श्लोक में जो 14वें श्लोक के पूर्वार्ध में जो बताया था आद्यम नित्यानित्य करके विवेक, उसी विवेक को बता रहे हैं। नित्य और अनित्य क्या चीज़ है उसको लेकर ये 16वें श्लोक में बता देंगे। ब्रह्मेव नित्यमन्यत्तु हे नित्यामिति वेदनम सोऽयं नित्यानित्यवस्तु विवेक इति कथ्यते। ब्रह्मेव नित्यमन्यत्तु हे नित्यामिति वेदनम सोऽयं नित्यानित्यवस्तु विवेक इति कथ्यते। तो यहाँ बता रहे ब्रह्म एवः, एवकार लगा दिया। ब्रह्म एव, ब्रह्मा ही, ब्रह्मा भी नहीं है। जहाँ एवकार लगाया जाता है ये मात्रा अर्थ में, ब्रह्म मात्रा, उसी को ही शब्द कहते हैं। आप ही आइए, आप भी आइए, थोड़ा अंतर है। आप भी आइए मतलब और भी आ रहे, आप भी आइए। आप ही मतलब और कोई नहीं, आप आइए, आपसे अतिरिक्त कोई नहीं। इस अर्थ में एवकार लगाता है। तो इसलिए ब्रह्म एव
अच्छा हाँ, एवकार लगा के ये सिद्ध हो रहे ब्रह्म ही नित्य है, इसका मतलब अन्य यावत पदार्थ मिथ्या है। और एवकार के द्वारा ये संकेत कर रहे अक्षर ब्रह्म की ओर। जो अक्षर ब्रह्म है, बृहदारण्यक उपनिषद में जो बता दिया, अस्तूलम अनणु अरस्वम अदीर्घम, चारों परिमाणों से रहित। परिमाण और परिणाम दोनों में अंतर है। परिमाण का मतलब मेजरमेंट, मापने का एक साधन। किसी वस्तु को आप मापते हैं, मेजरमेंट करते हो, उसको परिमाण कहते हैं। परिमाण तो ये चार ही है परिमाण। अणु परिमाण, दूसरा रस्व परिमाण, तीसरा दीर्घ, चौथा महत्। जैसा परमाणु कहते हैं, तो परमाणु में कौन सा परिमाण है? अणु परिमाण। अणु परिमाण माना है, इंद्रिय विषय नहीं है, वो इंद्रियों से अगम्य है, तो अणु परिमाण रहता। इसलिए अणुरणीया महतो मह्यान बता दिया। और 30 अणु होते हैं, द्विअणु मिलके बहुत 30 अणु बनता है। 2 परमाणु मिलके एक द्विअणु होता है, ऐसा 2-3 द्विअणु मिल करके एक तीसरा अणु होता है। जो तीसरा अणु है द्विअणु, द्विअणु 2 परमाणु मिलके एक होता है द्विअणु। तो द्विअणु में वो भी आपका नेत्रगम्य नहीं है, उसमें रहेगा रस्व परिमाण। वो रस्व है, वो भी देख नहीं सकते। हाँ, उसके बाद तीसरा अणु के बाद है वो नेत्र इंद्रिय का विषय बनता है, जो खिड़की में आता है ना किरण, छोटे छोटे कण जैसा, ये दीर्घ में माना जाता है। और आकाश में, काल में, दिशा में जो परिमाण है वो महत् है। 4 परिमाण माना है। और ये 4 परिमाण जिसमें रहेगा वो द्रव्य माना जाता है। किंतु ब्रह्म तो चारों परिमाणों से रहित है। अस्तूलम रस्वम अदीर्घम बता दिया। इसका मतलब है वो द्रव्य नहीं है, वो अक्षर ब्रह्म का निरूपण किया है वहाँ। इसलिए ब्रह्म ये वह परिमाण से रहित जो निर्गुण निराकार है, अक्षर ब्रह्म है, उसके ओर संकेत। तो इसका मतलब और भी ब्रह्म होंगे आपके पास? हाँ, और भी है, समझाने के लिए, जानकारी के लिए। और 2 ब्रह्म पड़े हैं आपके पास। अरे और 2 ब्रह्म ही है, उसको भी बता दीजिए, थोड़ी जानकारी तो हो जावे। हाँ, अक्षर ब्रह्म से थोड़ा नीचे आने पर एक दूसरा एक ब्रह्म है, उसी को कहते कारण ब्रह्म। अरे कारण और ब्रह्म, ये कारण ब्रह्म क्या चीज़ है? कारण कौन है जगत का? त्रिगुणात्मिका माया अथवा अविद्या। ये अविद्या है। अविद्या से युक्त होना, अविद्या से तादात्म्य होना, अथवा अविद्या विशिष्ट कहिए, माया विशिष्ट कहिए। तो वो जो कारण रूप माया है, उस माया से विशिष्ट हो गया, माया के साथ परिच्छिन्न होने से उसको बोलते कारण ब्रह्मा। अभी ब्रह्मा था, अभी कारण के साथ जुड़ गया, कारण ब्रह्मा। उसी को ही शब्दांतर में कह दिया ईश्वर, जगत का सृष्टा कर्ता धर्ता बता दिया, वो हुआ कारण ब्रह्म। उसको शबल ब्रह्मा कहिए, कारण ब्रह्मा कहिए, ईश्वर कहिए, एक ही अर्थ है।
और इसी का नाम है नियामक भी कहा दिया है उसको। ईश्वर का नाम ही नियामक, सबको नियमन कर रहे हैं ना वो। और उससे थोड़ा नीचे आइए, कार्य ब्रह्मा। कार्य क्या है? उस ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ आकाश आदि, तस्माद् वा ये तस्मात्। वो जो आकाश आदि कार्य हो गया, अपंचीकृत लेना, उसके साथ संबंध होने से कार्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ हो गया। और उसके बाद पंचीकृत के साथ हो तो विराट हो गया। तो कार्य ब्रह्मा विराट और हिरण्यगर्भ में विभक्त है। कारण ब्रह्म ईश्वर हो गया और अक्षर ब्रह्म है। ये जो कार्य कारण से परे निर्गुण निराकार है। इसलिए यहाँ बता रहे ब्रह्मैव, कार्य ब्रह्म भी नहीं, कारण ब्रह्म भी नहीं, केवल अक्षर ब्रह्म ही। वो क्या है? नित्यम। हाँ, ईश्वर अनादि हो सकता है किंतु अनंत नहीं। 6 अनादि है ना, जीवा ईशा विशुद्ध चित तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्याः तच्चितोर्योगा षडस्माकम अनादया। 6 अनादि। उसमें जो तीसरा है विशुद्ध चित्त, उसी को यहाँ अक्षर ब्रह्म बता रहे हैं। वो केवल अनंत है, बाकी तो अनादि हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं ब्रह्मैव नित्यम। अन्यत्तु, अन्य सब लेना, जितने भी नियामक से लेकर सारा जगत, नियामक हो गए ईश्वर, वहाँ से लेकर। देखिए ये भी ख्याल रखिए, ईश्वर मिथ्या नहीं, ईश्वर में ईश्वरत्व उपाधि, उसके कारण मिथ्या, स्वतः नहीं। नहीं तो कहेंगे ईश्वर मिथ्या होगा तो बेकार है, ऐसा नहीं समझना। ईश्वर मिथ्या नहीं है, ईश्वर में जो ईश्वरत्व है, इस कारण उसमें जीव में जीवत्व है उपाधि। वो अभी ईश्वरत्व और जीवत्व हटाने के बाद बचेगा क्या? एक ही रहेगा ना चैतन्य, उपाधि के कारण। जैसे घट ज्ञान को मिथ्या मानते, पट ज्ञान को मिथ्या माना, क्यों? घट उपाधि के कारण। ज्ञान है, उस रूप से मिथ्या नहीं है वो। तो इसी प्रकार यहाँ भी उपाधि को लेके लेना, स्वतः नहीं। तो इसलिए बोल रहे ब्रह्मेव नित्यम अन्यत्तु अनित्यम। अन्य बोलो सारे अनित्यम इति वेदनम। इस प्रकार वेदनम, ऐसा जो ज्ञान, वेदनम बोल दो, वेद ज्ञान है धातु ज्ञान, ये जो ज्ञान है, सोयम, सोयम ज्ञानम, ऐसा जो ज्ञान, उसी को ही क्या कहते हैं? नित्यानित्य वस्तु विवेक इति कथ्यते। उसी को ही नित्या और अनित्य वस्तु विवेक कहा जाता। कहने का मतलब ब्रह्म ही केवल नित्य है, ब्रह्म से भिन्न सब पदार्थ अनित्य है, कल्पित है। ऐसा जो ज्ञान है उसी को ही विद्वान लोग, विचारक लोग नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा जाता है, उनके द्वारा। अच्छा, उसके बाद विवेक बताने के बाद आगे जो बता रहे उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, विवेक को ही स्पष्ट कर रहे। देखिए दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। प्रतिज्ञा तो किया ब्रह्म ही नित्य है, उससे भिन्न अनित्य है, ऐसा जो ज्ञान है नित्यानित्य वस्तु विवेक है। अभी उसको युक्ति के द्वारा समझा रहे। देखिए आगे के श्लोक में, मृदादि कारणम नित्यम त्रिषु कालेषु दर्शनात् घटाद्यनित्यं तत्कार्यं यतः तन्नाश ईक्षते। मृदादि कारणं नित्यं त्रिषु कालेषु दर्शनात् घटाद्यनित्यं तत्कार्यं
यथा तन्नाश ईक्षते। आगे का श्लोक है दाष्टान्त, एक साथ देख लीजिए। तते वै तज्जगत् सर्वा मनित्यं ब्रह्म कार्यतः तत्कारणं परं ब्रह्म भवे नित्यं मृदादिवत्। तते वै तज्जगत् सर्वा मनित्यं ब्रह्म कार्यतः तत्कारणं परं ब्रह्म भवे नित्यं मृदादिवत्। जो ऊपर का मतलब 17वां श्लोक है, दृष्टांत है। 18वें श्लोक में दाष्टान्त बता रहे। दृष्टांत कैसा है तो बता रहे, देखिए। मृदादि कारणम नित्यम, जो मृदादि आदि से लेना जो जो उपादान कारण, क्योंकि दो कारण होते हैं ना, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। यहाँ मृदादि आदि शब्द से लेना जो जो कार्य है उन कार्यों का उपादान कारण है। वो त्रिषु कालेषु नित्यम दर्शनात्, तीनों कालों में नित्य है। ऐसा तीनों कालों में, त्रिषु कालेषु दर्शनात् वहाँ लेना, तीनों कालों में देखने से, अतः तीनों कालों में विद्यमान होने से उसको नित्य माना जाता है। अच्छा, तीनों कालों कौन है? घट उत्पत्ति से पहले, घट को लेके 3 काल होता है। कार्य को लेके, जैसा कार्य की उत्पत्ति का काल पूर्व काल, पूर्व काल में घट नहीं रहता है, बाद में उत्पन्न होता है, तो उस अवस्था में भी मिट्टी है। वर्तमान काल में जो घट है उस अवस्था में मिट्टी को देखते। आगे जाके जो भविष्य मतलब ध्वंस काल, जो ध्वंस होगा वो भविष्य, प्राग भाव काल है वो पूर्व काल। अर्थात घट का प्राग भाव है, पहले उत्पत्ति से पहले जो घट का भाव है, घट का, तो उस अवस्था में, प्राग भाव अवस्था में भी मिट्टी रहेगी। घट का वर्तमान है उस अवस्था में भी, और घट आगे जाके ध्वंस होगा उस अवस्था में। मतलब घट की उत्पत्ति से पहले, घट की उत्पत्ति और घट के नाश। तो तीनों में मिट्टी देखी जाती। पहले मिट्टी थी, घट नहीं था, बाद में घट उत्पन्न हुआ तभी भी मिट्टी है, घट नष्ट हो गया उसके बाद भी मिट्टी रहेगी तीनों कालों में। इसलिए तीनों कालों में देखने आती है कौन? मिट्टी। इतनी नित्य है। देखिए, हाँ, नित्य मतलब मिट्टी यदि नित्य हो गया, आपका ब्रह्मा भी नित्य हो गया, 2 नित्य हो जाएंगे। यहाँ वो तात्पर्य नहीं, कारण मात्र में नित्यत्व सिद्ध करना। मिट्टी नित्य है ऐसे यदि मानेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। मिट्टी भी अंततः जाके कार्य ही है ना, जो कार्य जाके रुक जाता है उसके आगे उसका कोई, जो कारण जहाँ रुक जाता है, मिट्टी कारण तो है घट के प्रति, किंतु वो भी कार्य है, मिट्टी भी, किंतु जो कारण है वो किसी का कार्य ना हो आगे जाके, बस वही वास्तव में माना जाता है। इसलिए कारण मात्र में तात्पर्य है। और छांदोग्य में वहाँ स्पष्ट बता दिया है, छांदोग्य अध्याय 7वें में, जो छांदोग्य है 6वें में बता दिया। यतः सौम्येकेन मृत्पिंडेन सर्वे मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणः विकारो नामधेया मृत्तिक इत्येव सत्यम। श्वेतकेतु को उपदेश करते हुए बता रहे, हे प्यारे पुत्र, जैसे मिट्टी का पिंड को आपने जान लिया एक, बस ये मिट्टी से बने हुए घट मृण्, एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम, एक मिट्टी के द्वारा जान लिया ये सारे मिट्टी से बने हुए घट।
बाकी जितने भी घट है, चकोर है, मल्लिका है, उदंचन आदि जो सब दिख रहे, वाचारम्भण विकार नामधेयम, वाणी का ही विकार है, एक नामधेयम, नामकरण मात्रा है। उसी मिट्टी का नाम हो गया घट। उसी मिट्टी का थोड़ा लंबा चौड़ा बनाया, थोड़ा मल्लिका कहा दिया और उधर बना दिया, उदंचना कहा बहुत छोटा बना दिया, उसका नाम पड़ गया सकोरा। अलग अलग नाम हो गया। ये केवल वाणी का खेल है, सबके पीछे मिट्टी मात्रा है। और दूसरा भी वहाँ दृष्टांत दिया, यतः एक ही लोहमणिना, जैसा लोहे को जान लिया, उससे बनाया हुआ जितने भी पदार्थ ये लोहमया है। लोहे का नाम नीलकटर है, अमुक है, चाकू है, तलवार है, सब। और भी दृष्टांत दिए तो यथा नख निक्रंतनेन, जैसा लघु छेदन किया, वो 2-3 दृष्टांत दिया था। कहने का मतलब है कारण ही सत्य है, कार्य नहीं। उसको ये बता रहे क्या, मृदादि कारणम नित्यम त्रिषु कालेषु दर्शना, तीनों कालों में देखने से मृत्तिकादि कारण नित्य है। घटादि अनित्यम, घट पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में दिख रहा है। मिट्टी पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेंगी। आगे मतलब घट को लेकर, तो इसलिए घटादि अनित्यम तत्कार्यम, घटादि अनित्य है। क्यों? उस मृत्तिका का कार्य होने से, जो कार्य है वो अनित्य है, जो भी कार्य है। घटा नित्याः कार्यत्वात्, घटा नित्य है अतः मिथ्या है। क्यों? कार्य होने से, जो कार्य है वो मिथ्या है। तत्कार्यम यतः तन्नाश्चैक्षते, क्योंकि मृत्तिकादि कारणों की विद्यमान होने पर भी उस घट का नाश देखने में आता है। अतः कार्य है अनित्य है, कारण नित्य है, ये सिद्ध हो गया। तो ये बोला घटादि अनित्यत्वम तत्कार्यम, उस मिट्टी का कार्य है। यतः तन्नाश ईक्षते, उस मिट्टी का कार्य होने से घटादि कार्य अनित्य देखा जाता है। मिट्टी क्या है? नित्य। ऐसा नहीं नित्य का मतलब ये तात्पर्य नहीं, अपेक्षाकृत है, कारणत्वेन तात्पर्य। आगे दृष्टांत जो बताया था ना, दाष्टान्त में देखिए, तथैव एतत् जगत, घट के स्थान में हो गया जगत, उसी प्रकार ये जगत भी, तथैव बोल तो जिस प्रकार घट है उसी प्रकार, सर्वम अनित्यम, क्यों? कार्यत्वात्, जैसा वहाँ घट अनित्य है, मिथ्या है कार्य होने से, वैसे ही संपूर्ण जगत अनित्य है। अच्छा, ये किसका कार्य है? वो तो मिट्टी का कार्य हो गया। ये किसका कार्य है? तो बोलते ब्रह्म कार्यतः, ये तो ब्रह्म का कार्य है, क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है जगत। आगे बताएंगे, श्रुति प्रमाण देंगे। संपूर्ण जगत है ब्रह्म से ही उत्पन्न हो रहे, इसलिए ब्रह्म का कार्य होने से अनित्य है। जैसा मिट्टी का कार्य घट अनित्य है, वैसा है जैसा प्रपंचामित्या अथवा प्रपंचानित्या कार्यत्वात् घटादिवत्। और भी स्पष्ट करना, प्रपंचामित्या ब्रह्म कार्यत्वात्, ब्रह्म भी तात्पर्य नहीं, कार्यत्व मूल है, ब्रह्म ऐसा समझाने के लिए विशेषण दिया। मृत्यु का कार्य घटादिवत्, तो घटादिवत् हुआ दृष्टांत। अभी दृष्टांत में अनित्यत्व भी है और कार्यत्व भी है। जो कार्यत्व है वो अनित्य है, जैसा घट वैसा ही जगत भी कार्य है, इसलिए वो अनित्य है। किसका कार्य है? ब्रह्म का कार्य है। वो मिट्टी का कार्य है, ब्रह्म का कार्य। तो ये बोल रहे हैं, जगत सर्वम अनित्यम ब्रह्म कार्यता तत्कारणम परम ब्रह्म भवे नित्यम मृदादिवत्। और तस्य जगता, उस जगत का कारण कौन? परम ब्रह्म। उस जगत का कारण है
परम ब्रह्म है, मृत्तिका आदि के समान, मिट्टी के समान नित्य है। वह मिट्टी नित्य है घटादि के अपेक्षा, वैसा ही जगत का कारण ब्रह्मा है, जगत के अपेक्षा वो नित्य है। यद्यपि वो नित्य भी क्या है, स्वतः सिद्ध है वो, तो जगत मिथ्या है कार्य होने से, ब्रह्म अकार्य होने से नित्या है। इसलिए बोले भवे नित्यम मृदादिवत, ये दृष्टांत है मिट्टी के समान। अच्छा, आपने कहा ये जो जगत ब्रह्म का कार्य है, जगत क्या है, ब्रह्म का कार्य है, इसलिए उसको आपने अनित्य सिद्ध किया। दृष्टांत दिया मिट्टी का कार्य घटादि के समान, किंतु मिट्टी का कार्य जो घट है वो तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मिट्टी से कुलाल घट बना रहे। पहले मिट्टी में घट नहीं प्रतीति हो रहा था, बाद में प्रतीति हुआ, नष्ट होने के बाद भी नहीं, ये समझ नहीं आ रहा है। किंतु जगत में तो ऐसा तो नहीं होता है, जगत तो चल रहे अनादि से, ये नहीं समझ रहे। जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, ये कैसा माने, उसमें क्या प्रमाण है? यदि ऐसा कोई आशंका करे, उसके लिए यहाँ श्रुति प्रमाण को शब्दांतर में रख रहे भगवान भाष्यकार जी। वैसा का वैसा नहीं है, उसी का तात्पर्य को लेकर समझा रहे। 19वें श्लोक में देखिए, सर्गम वक्त्यस्य तस्माद्वा एतस्मादित्यपि श्रुतिः सकाशाद् ब्रह्मणा तस्मादनित्यत्वेन संशयः। सर्गम वक्त्यस्य तस्माद्वा एतस्मादित्यपि श्रुतिः सकाशाद् ब्रह्मणा तस्मादनित्यत्वेन संशयः। अरे पूर्व पक्षी जी, जो आपने आक्षेप किया था ये जगत ब्रह्म का कार्य है, इसलिए अनित्य है, ऐसा बता रहे हो सिद्धांति जी, उसमें क्या प्रमाण है? ये आक्षेप किया था पूर्व पक्ष ने। तो सिद्धांति बता रहे, अच्छा आप श्रुति को तो मानते हो ना, वेद को तो मानते हो ना, देखो थोड़ा तैत्तरीय उपनिषद में वही बोला, सर्गम वक्ति, सर्ग का मतलब है सृज्यति सर्ग सृष्टि, अतः जो सृष्टि को वक्ति ही, अस्याः सर्गम वक्ति ही, अतः श्रुति है इस जगत की उत्पत्ति कहा रहे। सर्ग बोल तो उत्पत्ति किसकी, अस्या बोल तो इस जगत की उत्पत्ति श्रुति बता रहे। कहाँ? एतस्मादित्यपि श्रुति। देखिए हम पूरा नहीं उठा रहे, सांकेतिक दे रहे हैं। तैत्तरीय उपनिषद में देखिए, तस्माद् वा एतस्मादात्मना आकाश संभूता, उस इस आत्मा से आकाश आदि की उत्पत्ति है, ये श्रुति प्रमाण है। ये तस्माद बोल तो तस्माद वा ए तस्माद, तो इसलिए ए तस्माद क्यों उठाया, तस्माद कहना चाहिए था, छंद बनाना है ना, क्योंकि तस्माद कहे तो तकार में लघु हो जाएगा, इसलिए ए तस्माद कहा गया। तस्माद वा ए तस्मादात्मना आकाश संभूतः, ये तैत्तरीय है। और वहाँ भी देखिए तैत्तरीय मात्र वो बताया ऐसा नहीं, और आपका ऐतरेय उपनिषद में भी बता दिया है, वहाँ भी सृष्टि बता रहा है। देखिए, आत्मा वा इदमेक एवाग्रासी नान्य किंचनामिष स ईक्षता लोकान् सृजयति। इससे पहले कोई चेष्टावान पदार्थ नहीं था, केवल आत्मा ही आत्मा था और जरा सा कुछ भी नहीं था। और उसके बाद उसके अंदर संकल्प हो गया, उन्होंने ईक्षण किया, विचार किया, क्या
सारा जगत को, अम्बा मरा मरीचि इत्यादि लोगों को मैं उत्पन्न करूँ। अभी देखिए वहाँ भी उत्पत्ति बता रहे हैं। और इतना नहीं, छांदोग्य में भी देखिए तदैक्षतः 6वें अध्याय में तदैक्षता बहुशाम प्रजाये आयति तत्तेजो अस्त्रजता तदेव सौम्या इदमग्रे आशीत बता दिया। उसके बाद उसने ईक्षण किया, ये तेज आदि जगत को उत्पन्न किया। ये सब प्रमाण है श्रुति में, ये सब श्रुति प्रमाण है। और मुंडक में भी देखिए यतोर्णनाभि सृजते गृह्यते च यदा पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति यदा सदा पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरा संभवति विश्वम। 3 दृष्टांतों के द्वारा वहाँ संभव हो। जैसा मकड़ी जाला को उत्पन्न भी करती है, समेट भी लेती है, ये अभिन्न निमित्तोपादान बता रहे हैं। और यतः पृथिव्याम औषधया, पृथ्वी में जो औषधि उत्पन्न होते हैं और उसमें लीन होती, और जीवित पुरुष में केश नकादि उत्पन्न होते, उसी प्रकार इस अक्षर से सारा जगत उत्पन्न होता है। मुंडक में बता दे। तो तैतरीय का यहाँ उठा दिया, तैतरीय में, ऐतरीय में, छांदोग्य में, मुंडक में, और भी बहुत उपनिषद में बता दिया। यही बता रहे तस्मात्, ये तस्मादित्यभिश्रुति सकाशात् ब्रह्मणः, ब्रह्मणः सकाशात्, अर्थात जो ब्रह्मा है उसके सकाश से, बोल तो ब्रह्म के सहायता से ही, ब्रह्म के अपेक्षा से ही जगत की उत्पत्ति है। तो इसे सकाशात ब्रह्मण तस्माद अनित्यत्वेन संशया। इसलिए हे पूर्व पक्षी जी, केवल हम तर्क से ही सिद्ध कर रहे बात नहीं है। तैतरीय है, ऐतरीय है, छांदोग्य है, मुंडका आदि उपनिषद में प्रमाण है। इसलिए ब्रह्म की सहायता से ही, ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति है। इस कारण से भी कारण रूप ब्रह्म सत्य है, और कार्य रूप जगत के अनित्यत्व जो होता है उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। न संशय। अरे श्रुति बोल रही है, उसमें क्यों संशय करते हो? माता है, एक नहीं हजारों माताओं से श्रेष्ठ है, उसमें कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। तो ये सिद्ध हो गया। कहने का मतलब जो कार्य है, जो उत्पन्न होता है, वो विनाशशील है, इसलिए अनित्य है, और उसका जो कारण है वो नित्य है। ये सिद्ध हो गया। आगे बता रहे कुछ लोगों में जो भ्रम है, चलो कार्य है आपने अनित्य मान लिया, किंतु ऐसा लोक है वो नित्य है, ऐसा मानते। काशी में एक बार एक बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, किंतु उनका अच्छे थे, स्वभाव भी ठीक था, किंतु विशेष रूप से उसको विशिष्ट अद्वैत के प्रति थे, नैयायिक थे। तो ये निर्गुण परमात्मा को नहीं मानते। हमारे साथ में थे, हम भी थे। एक संत ने उनसे प्रश्न किया, गुरुजी आप तो सगुण मानते हो, किंतु निर्गुण प्रतिपादक श्रुति भी है, उनको क्या कैसा आप समन्वय करेंगे? उन्होंने कहा, क्योंकि वाराणसी में नहीं बाबू, अरे निर्गुण का मतलब है निर्गता गुण, ये अर्थ नहीं है। नितराम गुण, देखो कैसा अर्थ कर रहे हैं, नितराम गुण। हमारे में जो गुण हैं नितराम नहीं, कभी रहते हैं कभी नष्ट भी होते हैं, आने जाने वाले, आगम अपाई। और परमात्मा के गुण हैं सदा रहने वाले, नितराम गुण है, ये निर्गुण है। लेकिन निर्गुण का अर्थ ही बदल दिया, निर्गता गुण नहीं, नितराम गुण अर्थ तो कर दिया, किंतु बृहदारण्यक में स्पष्ट कहा दिया, उसमें कोई परिणाम नहीं है, परिमाण नहीं है, परिणाम भी नहीं है, परिणाम भी नहीं। अच्छा, जहाँ जहाँ गुण है वहाँ आपको मानना ही पड़ेगा कार्य, ये निश्चय है। तो ऐसा भी मानते बहुत लोग। वैसे ही कुछ
लोग मानते हैं जो लोक है, बस चलो जगत तो कार्य है मिथ्या, मान भी ले लो, मानते नहीं मान भी ले लो। किस किस का आग्रह है जगत मिथ्या नहीं, दिख रहे इसलिए मिथ्या नहीं। वही जो पंडित बोलता है बाबू दिख रहे मिथ्या कैसा होगा, जो दिखता है वो मिथ्या कैसा मानते हो? अरे दिख रहे वो मिथ्या नहीं है। मिथ्या का परिभाषा क्या है? ज्ञान निवर्त्यत्वम, ज्ञान के द्वारा निवर्त्य। और सत्य क्या है? त्रिकालाबाध्यत्वम अवस्थत्रयाबाध्यत्वम सत्यत्वम, जहाँ घटे वहाँ घटा दे। ये जगत में है नहीं, सुषुप्ति में तो बात हो रहा है। काल को छोड़ दीजिए, सुषुप्ति में ही बात हो रहा है। तो इसलिए कुछ लोगों का जो आग्रह है कि जगत भले ही मान ले लो मिथ्या, किंतु जो श्रेष्ठ लोक है, शिवलोक है, विष्णुलोक है, ब्रह्मलोक है, ये तो मिथ्या नहीं होगा। भाष्यकार जी बता रहा, स्पष्ट संकेत दे रहे। देखिए उसी को भी 20वें श्लोक में सर्वस्यानित्यत्वे सा वयवत्वेन सर्वता सिद्धे वैकुंठादिषु नित्यत्वा मतिर्भ्रम एव मूढबुद्धिनां। सर्वस्यानित्यत्वे सा वयवत्वेन सर्वता सिद्धे वैकुंठादिषु नित्यत्वा मतिर्भ्रम एव मूढबुद्धीनां। सर्वस्य अनित्यत्वे, सर्वस्य बोल तो संपूर्ण जगत, सारा जगत अनित्य है। क्यों? सावयवत्वेना, हेतु है। पहले कार्यत्व होने से अनित्य सिद्ध किया, और सावयव, अवयवेन सहा, अवयवों के साथ रहने वाला, पार्ट, एक अवयवी और एक अवयव। जैसा हमारा शरीर है अवयवी, उसी का नाम है अंगी। क्या? अंगी कहते हैं। और ये जो अलग अलग पार्ट है, हाथ पैर आदि, ये अवयवा। तो जो जो अवयव वाला होता है सावयव माना जाता है, वो अनित्य है। यही बता रहे, सावयवत्वेना, सावयव होने से, अवयवों से युक्त होने से, सर्वस्या मतलब जगत, संपूर्ण जगत, अनित्यः, सर्वस्या अनित्यत्वे, संपूर्ण जगत अनित्यत्व में हेतु है। कौन? सावयवत्वेन सर्वथा सिद्धे, ये सब प्रकार से सिद्ध होने पर, एक नहीं हर तरफ से जो जो कार्य है अनित्य है, और जो सावयवत्व होने से भी अनित्य है, ये हर प्रकार से ये नियम लागू है। ये नियम में कोई कटौती नहीं, सभी में लागू होता है। जो जो अग्नि है वो जलाती है, वो सबके लिए बराबर है। वैसा ही ये सब प्रकार से सिद्ध हो रहे। क्या? जो सावयव होता है वो अनित्य है, जो कार्य होता है वो अनित्य है, सर्वथा सिद्ध। इससे सिद्ध हो क्या? वैकुंठादिषु, आदिश और भी लेना, भगवान का निवास स्थान वैकुंठ, अथवा कैलाश, अथवा ब्रह्मलोक, अथवा साकेत, अथवा गोलोक, कोई भी लीजिए। मानते हैं ना, मान के बैठे, शास्त्र में पुराण में बता दे। ये सारे लोक, वैकुंठादि, आदिश और भी लेना, लोक हिषु, उन लोकों में नित्यत्वम, बहुत लोग नित्य मान के बैठे, ऐसा भी आता है। ये गोलोक है नित्य है। अरे सावयव यदि है नित्य कैसा होगा? आपका नियम तो ये बोल रहे हैं, जो सावयव है वो नित्य नहीं बनेगा, ये निश्चय है। तो इसलिए नित्यत्वम ऐसा मान के बैठे। वैकुंठादिश नित्यत्वम अतिभ्रम एव, ये छोटी मोटी बड़ी भ्रम नहीं है, बहुत भारी भ्रम है। इसलिए बोला वैकुंठादिश नित्यत्वम अतिभ्रम, छोटा मोटा भ्रम नहीं, बहुत भारी भ्रम है।
एवह मूढ़ बुद्धि नाम, जो मूढ़मति वाले हैं, विचारक नहीं है, श्रुति को दरकिनारे करते। श्रुति स्वयं बता रहे, श्रुति स्पष्ट कहा दिया, नेह नानास्ति किंचनः सर्वं खल्विदं ब्रह्म, और यत्र इतरम इतरम पश्यति सा मृत्युना मृत्युमाप्नोति। श्रुति स्पष्ट बता रहे, द्वैतमिव बोल रहे, द्वैत है ही नहीं, द्वैत जैसा बोल रहे उसको ही आप सत्य मान रहे। हाँ, व्यवहार काल में यदि मानते हो कोई आपत्ति नहीं, जब तक व्यवहार है तब तक सत्य मान लो। जैसे प्रातिभाषिक प्रतीति काल में सत्य मानते हो कोई आपत्ति नहीं, किंतु व्यावहारिक सत्य के द्वारा प्रातीतिक सत्य का बाद होता है, उसके बाद आप मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। वैसा ही जो व्यावहारिक है वो भी पारमार्थिक तत्व है, एकमेव अद्वितीय बोध हो गया। उस अवस्था में वो सत्य नहीं है। हाँ, आपकी श्रद्धा के लिए, विश्वास के लिए मानते हो वो ठीक है, अच्छी बात है, किंतु श्रुति को आप इधर उधर मत कर दीजिए। श्रुति माँ है, तो इसलिए बोल रहे हैं। ये भाष्यकार जैसा नहीं बोल रहे, श्रुति के आधार से बोल रहे हैं। यदि भाष्यकार कहे वो तो ऊपर कहेंगे, भाष्यकार के ऊपर आरोप कर सकते, अरे भाष्यकार जी ने इनको सब बुढ़ा दिया वैकुंठ। ऐसा नहीं, उनके जैसा कोई है ही नहीं। भगवान सारे देवताओं की स्तुति करने वाले, कैसे कहेंगे? नहीं, कभी नहीं कह सकते। हाँ, तात्पर्य है यथार्थ को लेके बता रहे हो, जो तथ्य है स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको, दुराग्रह नहीं। तो इसलिए बोल रहे अतिभ्रम एवह मूढ़ बुद्धि नाम, जो मूढ़मति पुरुष है उनको लिए केवल भ्रम मात्र ही है, सत्यत्व मानना। इसलिए जो भी सवयवा है वो क्या है? सारा अनित्य है। चाहे तो कोई भी लोक हो, उस लोक में नित्यत्व जो बुद्धि है ये केवल अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण हो रहा है। जब तक आपके अंदर भ्रम है तब तक सत्यत्व बुद्धि हो गई, और जहाँ भ्रम निवृत्ति हो गई वो सत्यत्व बुद्धि भी निवृत्त हो। अच्छा, यदि सत्य का मतलब क्या है? सत्य या नित्य, त्रिकालाबाध्यत्वम ये है ना, अथवा अवस्थत्रयाबाध्यम ये है। अच्छा, आप नित्य कहा रहे, सत्य कहा रहे, कभी जागृत और स्वप्न में, क्या सुषुप्त में आपको पता है? कोई लोक है, कोई भी हो, वैकुंठ लोक हो, कैलाश लोक हो, ब्रह्म लोक हो, कोई भी हो, आपको पता है? यदि नित्य होता तो वहाँ भी ज्ञान होना चाहिए, अर्थात सुषुप्त में उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। यदि कहे नहीं नहीं वो है, आपको ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ ना कुछ ज्ञान हो रहा है। जैसा अपना स्वरूप का जो ज्ञान है तो आप भूलते नहीं, उठने के बाद भी स्मरण होता है। तो उसी प्रकार सुषुप्ति में भी आपको कहा मुझे वैकुंठ का ज्ञान हुआ था, कैलाश का ज्ञान हुआ था, उठने के बाद क्यों नहीं बोलते हो? बोलते क्या? नहीं बोलते। अथवा सुषुप्त में मुझे ईश्वर का ज्ञान हुआ था, कोई बोलते क्या? हाँ, स्वप्न में बोल रहे अलग बात है, सुषुप्त में नहीं बोलते ना। इसका मतलब है ये औपाधिक है। तब तक ठीक है, उपाधि है तब तक, उसके बाद नहीं है। इसलिए शास्त्र जो बता रहे हैं और युक्ति के अनुसार सिद्ध हो रहे हैं उसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और एक ही तत्व है, परब्रह्म परमात्मा है, वही सत्य है, वो अलग अलग रूप से उपाधि के द्वारा दिख रहा है, ये तात्पर्य है। जब तक ज्ञान नहीं हो आप मान लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, किंतु श्रुति को दरकिनारे मत कर दो, उपेक्षा मत कर दीजिए। माँ है, उसकी बात स्वीकार कर दीजिए। यही तात्पर्य भगवान भाष्यकार का, और कोई नहीं। ना किसको खंडन करना, किसको निराकरण करना। अरे किसको खंडन किया, निराकरण किया, आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। यथार्थ तथ्य को सामने रखना, ये तात्पर्य है। और किसी को ये करने का मतलब नहीं होना भी नहीं चाहिए। वही महापुरुष है।
आगे के विचार आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।